हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएस एसएससी नोट्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम यहां पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित भर्ती 69,000 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये जो भर्ती जो है लगभग 1.5 साल के बाद, यानी एक कठिन संयम जो आप लोगों ने रखा है, अब जो है कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसका परिणाम घोषित करने जा रही है। तो सर्वप्रथम जो इस कट ऑफ को पार किए हैं 60-65% के कट ऑफ को, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। वो आगे चल के उत्तम राष्ट्र का निर्माण कर सकें। और हम यहाँ पे बात करेंगे उनके बारे में जो किसी कारणवश इस भर्ती में नियुक्ति नहीं पा सके या उनका नंबर मार्क्स कम है, तो उनके लिए क्या विकल्प है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो उसके लिए आप जो है बने रहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि उनके बारे में कि जिनका नंबर कम है या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनके लिए क्या विकल्प है हमारे पास। क्या वो आशा छोड़ दें कि अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। निराश न निराश करो मन को, क्योंकि ये जो प्रकृति का नियम है ये चलता रहता है। ठीक है, तो आगे भी कई सारी भर्तियां जो है सरकार जो है लाएगी। क्यों लाएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो पिछली इसकी पहली जो किस्त थी 68,500, उसमें भी सारे पद जो है भरे नहीं गए हैं। और ये 69,000 मेरे ख्याल से उसमें मेरे ख्याल से शायद 18-20 हजार पद जो भी बाकी रहे हों, और ये 69,000 जो भर्ती होने वाली है, अब ये तो उसके ये कंप्लीट भर्ती पूरी हो जाएगी तो पता चलेगा कि इसमें जो है कितनी सीटें बच रही हैं, कितनी भर रही हैं। तो मतलब दोनों का निचोड़ और कुछ जो एक्स्ट्रा जो रिक्त पद हैं सबको मिला के कुछ ना कुछ जो है पद वो हैं सरकार जो है अगली भर्ती में कराई। क्योंकि अभी आपने जो टेट दिया है अभी इस साल टेट 2019, तो वो भी तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो प्रयासरत हैं कि उनको भी मौका मिले कि वो प्राथमिक स्तर पे नियुक्त हो सकें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी निराश ना हो, अपनी मेहनत करते रहें, क्योंकि ये जहां भी भर्ती आपकी कंप्लीट हुई, ये मान के चलिए कि अगला जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वो सरकार जल्दी ही जारी करेगी और उसमें आपको जो है बिल्कुल मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ बात कर लेते हैं कि मेहनत आपको कैसी करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हम पहले किस्त की बात करेंगे 68,500 में, उसमें क्या था, कंपटीशन ज्यादा नहीं था। केवल वहां पे क्या थे, केवल बीटीसी के ये अभ्यर्थी थे। फिर सरकार ने जब दूसरी किस्त 69,000 की लाई तो उसमें बीटीसी के साथ बीएड आ गए, डीएलएड आ गए, तमाम लोग जो आ गए हैं। और इस वजह से जो सरकार ने जो मानक है यानी प्राप्तांक का वो 60-65% कर दिया। तो ये जरूरी नहीं कि 60-65% कर दिया तो ये आने वाली भर्ती में भी 60-65% ही रहे। अगर वहां पे अभ्यर्थी बढ़ेंगे, और जाहिर सी बात है बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास काफी सेशन है, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी सेशन बीटीसी के पड़े हुए हैं, बीएड के हैं, डीएलएड के हैं, यानी अभ्यर्थियों की संख्या क्या है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जो रिक्त पद है वो एक सीमित मात्रा में आएगा। मान लीजिए 35,000 वैकेंसी आ गई, 40,000 वैकेंसी आ गई, लेकिन अगर उसके लिए अगर 10 लाख अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरते हैं या वो आवेदन करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना होगा। कितने जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम पास करेंगे, तो हो सकता है कि ये जो 60-65% है वो आगे भी हो जाए, 70-75 हो जाए। तो ये सरकार के ऊपर है कि वो कट ऑफ मार्क्स को कितना आगे वो निर्धारित कर सकती है। ठीक है, जैसा कि जो भी ऑर्डर में आया है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और सर्वप्रथम अब तो ये बात होगी आपकी, और अब बात है यहाँ पे जो आप लोगों ने जो 69,000 के जो भी अभ्यर्थी थे, ठीक है, जो 60-65% के जो कट ऑफ को पार किए, 1.5 साल का जो संयम जो उन्होंने रखा, उसका नतीजा है कि अब जो है उनका परिणाम आने वाला है, यानी उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उस बारे में सबके मन में, मेरे ख्याल से काफी के मन में होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है कि मतलब सबसे बड़ी समस्या आती है कि ठीक है सर मेरा गुणांक कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक बेसिक थ्योरी जो मेरे ख्याल से बता दी गई थी शुरू में ही आप लोगों की, मतलब कि 40% का एकेडमिक लिया जाता है, 60% जो है भर्ती परीक्षा का, यानी जिसको हम सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं। तो उनको मिला के जो है किस तरीके से मेरिट बढ़ती है हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे लेते हैं। तो आप सभी को पता है यहाँ पे कि जो एकेडमिक की जो मेरिट ली जाती है वो आपकी कितनी है यहाँ पे, ठीक है, यानी एकेडमिक प्लस आपका क्या था यहाँ पे, जो ये सुपर टेट जो था, ठीक है, इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होना था। मतलब जो भी आपकी मेरिट बननी है, यानी 40% और प्लस ये आपका 60%। ठीक है, 40% का मतलब ये है कि इसमें आपका क्या क्या शामिल है, क्लास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और आपका बीटीसी, बीएड या डीएलएड, जो भी आपके अदर जो भी इसके समकक्ष जो भी एग्जाम है। ठीक है, और बाकी 60% में आपका सुपर टेट के मार्क्स थे।
तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि सपोज करिए कि आप क्लास 10th में आपने मेहनत किया, एक हम एवरेज लेते हैं, उस हिसाब से आप अपने गुणांक का आकलन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 10th में आपके अगर 75% मार्क्स आते हैं, ठीक है, और 12th में आपके आ गए 70% आ गए, ग्रेजुएशन में आपके 60% आ गए, बीटीसी में आ गए मान लीजिए 75 आपने गेन किया, ठीक है, तो सबका क्या करना है, हमको 10% लेना है, ठीक है। तो 10% का मतलब पता ही आप लोगों को कितना है, ठीक है, 75 है, तो अगर हम इसका 10% लेंगे 7.5 हुआ, इसका 7.0, इसका 6.0 और यहाँ पे 7.0। क्या करना है, ऐड कर लीजिए सबको। क्या हुआ, तो हमने ऐड किया 10 आया, 20 और यहाँ पे 28 आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते सही ना, 15 7 22 28, ठीक है। तो ये आ गया आपका एकेडमिक का, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सुपर टेट की। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन जो हो जाता है, ये सुपर टेट में जो 60% जो है, आपको पता होता है कि यहाँ पे 60% लेना है, लेकिन 60% हम लेते कैसे हैं। सपोज करिए कि मान लीजिए आपके सुपर टेट में आपके मार्क्स आ गए कितने, हम चलिए एक एवरेज ले लेते हैं 105, ठीक है, 105। आप अपने हिसाब से इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो भी आपका आकलन रहा हो या फिर आने वाले समय में जो भी आपका रिजल्ट आए, ठीक है। तो ये 105 अक्सर लोग करते क्या है कि 105 का जो है भैया कि यहाँ पे 105 रहे हैं, तो इसका हम कितना निकाल लेंगे, हम 60% निकाल लेते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है। तो 105 का हमें 60% नहीं निकालना है, हमें ये देखना है कि ये जो हमें 105 मार्क्स मिला है, तो ये कितना है, ये कितने में से है, ये है 150 में से, यानी जो हमने परीक्षा जो दी थी 150 नंबर की थी ना आपकी, ठीक है, 150 नंबर का रहता है, तो 150 में से 105 नंबर पाया, यानी आपका टोटल परसेंटेज कितना हुआ, आप इसको कैलकुलेट करिए, टोटल परसेंट हो गया आपका ये 70% आया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हम 60% लेते हैं वो मार्क्स का नहीं लेते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, ठीक है, यानी 70% का 60% आप लोगे, ठीक। तो 70% का 60% हमने यहाँ पे लिया, यानी यहाँ पे देख लीजिए कितना है आपका 70 इंटू 60/100, ये हमने किया, कैंसिल किया, 7 6 42, ठीक है, यहाँ पे 42 आया। और यहाँ पे आपका एकेडमिक पे कितना आया, यहाँ पे 28 आया। आप क्या करेंगे, दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो टोटल गुणांक बन जाएगा एकेडमिक प्लस सुपर टेट, ठीक है, तो 28 प्लस 42 कितना हो गया आपका, ये 70 हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे किसी कैटेगरी की हम बात नहीं करें, ये आपके मार्क्स हैं, ये आप किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो इस तरीके से यहाँ पे हम यहाँ पे गुणांक का निर्धारण करते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट आता है हम परसेंटेज ऑफ परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका गुणांक बनेगा। तो ये हो गया इसका टोटल फॉर्मूला, ठीक, आया समझ में। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें जो है, जो हमारे बीटीसी बीएड के अभ्यर्थी हैं। और अब बात कर लेते हैं अपने शिक्षा मित्र बंधुओं की, ठीक है। बहुत सारे शिक्षा मित्र ऐसे होंगे हमारे भाई जो वो भी इस एग्जाम में पास हुए होंगे, तो उनके लिए क्या है, अगर उनका गुणांक कम है, क्योंकि सरकार ने पहले भी बताया था शिक्षा मित्रों को 2.5 नंबर जो है भारांक दिया जाएगा प्रति ईयर के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई 10 साल की सर्विस है तो 22.5 10 कितना हुआ उनका 25 हुआ, ठीक।